नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर की। ये कहानी है भारत के सबसे ऑडेशियस, सबसे साहसी जासूसी मिशनों में से एक की। एक ऐसे जासूस की कहानी जिसने अकेले दम पर दुश्मन की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। और ये कहानी ना एक बहुत ही पावरफुल सवाल उठाती है। सोचिए, क्या कोई एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, दुश्मन के घर में घुसकर उन्हीं का भगवान बन सकता है? मतलब किस हद तक जा सकता है कोई एक पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला करने के लिए? तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस मिशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसा क्या हुआ था? देखिए, बात है 1999 के कांधार प्लेन हाईजैक और फिर 2001 में संसद पर हुए हमले की। इन दो घटनाओं ने ना पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। अब भारत को एक जवाब देना था, एक ऐसा जोरदार जवाब जिसमें कोई खुली जंग भी ना हो, पर चोट सीधी और गहरी लगे। और बस इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐसे ऑपरेशन का, एक ऐसा टॉप सीक्रेट और सच कहूं तो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक प्लान जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तैयार किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मिशन था क्या? क्या था इसका असली मकसद? चलिए देखते हैं। मिशन धुरंधर, इसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। नहीं, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करना था जो उन्हें पैदा करता है, उन्हें पालता है। जड़ से उखाड़ फेंकने वाला प्लान था ये। लेकिन इतने बड़े और खतरनाक मिशन के लिए एक खास तरह के इंसान की जरूरत थी। कोई ऐसा जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो। एक ऐसा गुमनाम चेहरा, एक घोस्ट जो दुश्मन के इलाके में घुल मिल जाए और जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ देश के लिए आग जल रही हो। और यही कहानी में एंट्री होती है जसकीरत सिंह रंगी की। सोचिए, एक भारतीय कैदी जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है, उसे एक नया नाम, एक नई पहचान, एक नया मकसद दिया जाता है। जसकीरत सिंह रंगी अब मर चुका था और उसकी राख से पैदा हुआ था हमजा अली, एक बलूच बागी। और फिर साल 2005 में हमजा ने अपना पहला कदम रखा सीधा कराची के सबसे खतरनाक इलाके में। मिशन शुरू हो चुका था। उसकी मंजिल थी लियारी टाउन। लियारी, ये वो जगह थी जहां सरकार का नहीं, गैंग्स का कानून चलता था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड का हेडक्वार्टर था। अब आप सोचिए, ऐसी जगह पर सिर्फ जिंदा रहना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमजा को तो सिर्फ जिंदा नहीं रहना था, उसे अपना मिशन भी पूरा करना था। इसके लिए उसे वहां के गैंग्स के बीच चल रही पावर की इस खूनी लड़ाई को समझना था और उसमें अपनी जगह बनानी थी। तो लियारी के इस खेल के 3 बड़े बादशाह थे। सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रहमान डकैत। उसके बाद नंबर आता था बाबू डकैत और अरशद पप्पू का। पूरा लियारी इन्हीं तीनों के इशारों पर चलता था। तो अब हमजा का पहला और सबसे मुश्किल काम था शेर की मांद में घुसकर उसका भरोसा जीतना। और टारगेट था सबसे बड़ा खिलाड़ी रहमान डकैत। हमजा को उसका सिर्फ भरोसा नहीं, बल्कि अटूट भरोसा जीतना था। उसे ये साबित करना था कि वो रहमान के लिए किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। एक ऐसी वफादारी जिस पर कोई शक न कर सके। और फिर किस्मत ने हमजा को एक मौका दिया। रहमान और उसके छोटे बेटे पर एक जानलेवा हमला हुआ। ये एक भयानक सिचुएशन थी, लेकिन हमजा के लिए ये एक सुनहरा मौका था। और हमजा ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी जान पर खेलकर रहमान के बेटे को बचा लिया। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। हमजा अब कोई बाहरी आदमी नहीं था। वो रहमान डकैत का सबसे भरोसेमंद, उसका भाई बन चुका था। अब जब हमजा अंदर पहुंच चुका था रहमान के सबसे करीबी सर्कल में, असली खेल शुरू हुआ। उसका मिशन था इन गैंग्स को आपस में ही लड़वाकर खत्म कर देना। तो भरोसा जीतने के बाद हमजा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी इस नई पावर का इस्तेमाल किया और रहमान के कानों में उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बाबू डकैत के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। देखिए, हमजा का प्लान कितना कैलकुलेटेड था। स्टेप 1, रहमान को बाबू डकैत के खिलाफ भड़काओ। स्टेप 2, उसे एक बड़े हमले के लिए उकसाओ और मना लो। स्टेप 3, पक्का करो कि इस गैंग वॉर में बाबू डकैत मारा जाए। और स्टेप 4, इस कामयाबी का इनाम लो और अपनी पोजीशन को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हें हिला ना सके। ये सिर्फ गोलीबारी नहीं थी,
ये एक दिमागी खेल था और उसका ये प्लान बिल्कुल परफेक्टली काम कर गया। बाबू डकैत का सफाया हो गया और इसके साथ ही हमजा अब लियारी में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। वो रहमान डकैत का ऑफिशियल राइट हैंड मैन था। कराची में दहशत तो फैल रही थी, लियारी का एक बादशाह खत्म हो चुका था और हमजा की ताकत बढ़ रही थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। क्यों? क्योंकि हमजा की इन हरकतों ने एक बहुत बड़े और बहुत ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लियारी में आईएसआई का मेजर इकबाल गैंगस्टर रहमान डकैत के साथ मिलकर अपना पूरा नेटवर्क फैला रहा था और वहीं पर भारत का एक डीप कवर एजेंट हमजा मौजूद था और सारी जानकारी लगातार भेज भी रहा था। पर फिर भी मुंबई पर हमला हो गया और इस एक घटना ने सब कुछ साफ कर दिया कि सिर्फ जानकारी भेजना काफी नहीं है। दुश्मन को हराना है तो उसके सिस्टम को अंदर से ही तोड़ना होगा। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब खेल सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजने का नहीं था, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसके पूरे ढांचे को ही खत्म करने का था। मतलब एक पैसिव रोल से एक एक्टिव रोल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। हमजा को यह बात समझ आ गई थी कि गलियों की गैंग वॉर से देश की हिफाजत नहीं की जा सकती। असली ताकत तो सत्ता के गलियारों में थी और अब उसका लक्ष्य वहीं पहुंचना था। और इसके लिए हमजा ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। उसने कराची के एक ताकतवर पॉलिटिशियन जमील जमाली की बेटी से शादी कर ली। सोचिए, सिर्फ एक कदम से वो गलियों के एक गैंगस्टर से उठकर शहर के पावर सर्कल का हिस्सा बन गया। अब उसके पास सिर्फ बाहुबल नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल पावर भी थी। और कहानी में इसी मोड़ पर एक और अहम किरदार की एंट्री होती है, एसपी चौधरी, एक खूंखार पाकिस्तानी पुलिस अफसर जो असल में मिशन धुरंधर का ही दूसरा हिस्सा था। अब दो शिकारी एक ही शिकार के पीछे थे, एक कानून के अंदर और एक बाहर। हमजा और एसपी चौधरी, एक अंडरवर्ल्ड में, दूसरा पुलिस में, दोनों ने मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो शायद दुश्मन की सोच से भी परे था। ये सिर्फ एक कत्ल का प्लान नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल तख्तापलट था। योजना ये थी कि दुश्मन को दोस्त बनाकर खत्म किया जाए ताकि उसकी विरासत और उसकी सत्ता दोनों पर कब्जा हो सके। ये धोखे की सबसे ऊंची कला थी, जहां टारगेट को मारकर उसकी जगह लेना ही असली मकसद था। तो अब बारी थी इस प्लान के सबसे खौफनाक हिस्से को अंजाम देने की। एक ऐसा विश्वासघात जो इस ऑपरेशन के अगले चरण की नींव रखने वाला था। एसपी चौधरी ने जंगल में एक नकली एनकाउंटर का जाल बिछा दिया। सब कुछ एकदम तैयार था, बस शिकार का इंतजार था। और जो उस शिकार को मौत के मुंह तक लेकर आया, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई हमजा था। रहमान को आखिरी पल तक यकीन ही नहीं हुआ कि उसे धोखा मिला है। लेकिन इस क्रूरता के पीछे एक बहुत ठंडी स्ट्रैटेजी थी। हमजा ने जानबूझकर रहमान को ऐसी जगह गोली मरवाई कि वो तुरंत न मरे, बल्कि तड़पता रहे। ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। पर ऐसा क्यों किया गया? ताकि हमजा दुनिया के सामने ये दिखा सके कि उसने अपने भाई रहमान को बचाने की आखिरी कोशिश की। और नतीजा ये हुआ कि रहमान की मौत के बाद लियारी की जनता ने हमजा को ही अपना नया लीडर, अपना मसीहा मान लिया। उसने एक ही चाल में दुश्मन को भी मारा और उसकी गद्दी भी हासिल कर ली। यहां तक तो ये गैंगस्टर की कहानी लगती है ना? लेकिन अब वो सच सामने आने वाला है जो इस पूरे मिशन की तस्वीर ही बदल कर रख देगा। मिशन का नाम था धुरंधर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बहुत बड़े काम का बोझ अपने कंधों पर उठाए। और हमजा सचमुच एक बहुत बड़ा बोझ उठाए हुए था। जी हां, हमजा कोई अपराधी नहीं था। वो भारतीय एजेंट जसकीरत सिंह था, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। उसने देश के लिए अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। तो मिशन धुरंधर सिर्फ एक गैंगस्टर को खत्म करने के लिए था ही नहीं, ये तो उस पूरे सिस्टम को अंदर से दीमक की तरह चाटने का मिशन था जो आतंकवाद को पालता पोसता है। रहमान को हटाना तो बस पहला कदम था। उसकी जगह लेकर जसकीरत ने एक ऐसी कुर्सी हासिल कर ली थी जहां से वो पाकिस्तान की सत्ता की जड़ों तक पहुंच सकता था। जसकीरत ने देश को बचाने के लिए खुद को एक राक्षस बना लिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक इंसान को अपनी इंसानियत ही दांव पर लगानी पड़े, तो उस जीत को आखिर क्या कहा जाए।